नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। बीसीएम उपायुक्त संगीता को तत्काल निलंबित करने की मांग। बसु कल्याण प्रांत के रमाबाई कॉलोनी में जो जाने वाले रोड के विवाद के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। कर्नाटक ने माइक्रो फाइनेंस में काले धन पर सख्त कानून बनाया। विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया से सोना तस्करी मामले से जुड़े मंत्रियों के नाम उजागर करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10,500 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं, हाथ जोड़ डीएमके सांसद से बोले शिवराज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। लोकतंत्र सुरक्षा समिति के संस्थापक अध्यक्ष गगन फूले ने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी संगीता बिरादर को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। मंगलवार को जिला प्रेस भवन में पत्रकारों वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश छात्रावासों में छात्रों की मैन्युअल उपस्थिति के आधार पर गिनती की जा रही है और पैसे लूटे जा रहे हैं। जिले के सभी तालुकों के छात्रावासों में बायोमेट्रिक लगा दिए गए हैं, लेकिन छात्रावास के वार्डन तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर छात्रों की उपस्थिति मैनुअल रूप से दर्ज कर रहे हैं। यद्यपि छात्र अनुपस्थित है, फिर भी वे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्राधिकारियों ने इसकी समीक्षा की है और बिल जारी कर रहे हैं। इस प्रकार मैनुअल उपस्थिति की संख्या दोगुनी हो गई है और मैनुअल रूप से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि अवैधता के बारे में जानकारी होने के बावजूद वे सच्चाई से अनजान हैं। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश जी का कवरेज। विनोद रत्नाकर ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರರಾದ ಜಯವರ್ಧನ್ ಫುಲೆ ಈಗ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಇವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾರೆಬುರ್ಗೆ ಮರೋದ್. ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬದೇ ಅದ ನಮ್ದು. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು ಅಂತದ ನಮ್ದು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಂದು ನಮಗೆ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನೇರವಾಗಿ ಅವನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸರ್. ಈ ಉಳಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಸತಿ ನಿಲಯದವರು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುರಾರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿದ್ದವು. ಮುರಾರ್ಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇಕಿರ್ಬೋದು, ಮುರಾರ್ಜಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಟೋನಗರ್ನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದಾಗ बसु कल्याण प्रांत के रमाबाई कॉलोनी में जोड़े जाने वाले रोड को लेकर कुछ दिन पहले कुछ लोग उस जगह को हथियाने आए थे। उस रोड को लेकर बसु कल्याण सीएमसी कमिश्नर राजू बनकर और बसु कल्याण टाउन में रमाबाई कॉलोनी के सभी लोग मिलकर एक मेमोरेंडम दिया गया, जो कि कोई इस रोड को कब्जा करने के लिए आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। और जैसे ही एक्सएमएलसी विजय सिंह को पता चला कि वह घटनास्थल का दौरा कर जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से बात की और मामले की जाँच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने रमाबाई कॉलोनी में सभी लोगों को आश्वस्त किया कि उन्हें न्याय दिलाने और सड़क निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू कराने में मदद करने का वादा किया। बसु कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें।
बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कानून मंत्री एच के पाटिल ने विधानसभा में कहा कि उधार देने वाली संस्थाएं या माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं काले धन को सफेद करने का जरिया बन गई हैं और इस पर नियंत्रण की जरूरत है। वह विधानसभा में कर्नाटका माइक्रो लोन और स्मॉल लोन जबरदस्ती कार्रवाई की रोकथाम विधेयक 2025 पारित होने से पहले बोल रहे थे। पाटिल ने कहा कि कर्नाटका में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वितरित और लेन देन की गई है और इस रकम की कोई जवाबदेही नहीं है। यह पैसा कहां से आ रहा है? यह किसी सरकारी अनुदान या बैंकिंग संस्थान के लोन से नहीं आया है। यह काला धन है। कोई भी दूसरा ईमानदार व्यवसाय इस तरह का मुनाफा नहीं कमा सकता। एक आदमी काला धन निवेश करता है और बदले में 40 से 50% मुनाफा होता है। उन्होंने कहा कि विधायकों से साहूकार सिर्फ अमीर ही नहीं बनते, वे आपके प्रतिस्पर्धी भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि काला धन, बड़ा मुनाफा और राजनीतिक शक्ति समाज के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि नए कानून में सजा बढ़ा दी गई है और कार्यवाही न करने पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। कुछ ऋण देने वाली एजेंसियां पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों ने अमानवीय तरीके से ब्याज राशि और ऋण वसूलना शुरू कर दिया है। इससे लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली है, जबकि अन्य ने ऋणदाताओं से उत्पीड़न का सामना करने में असमर्थ होकर अपना गांव छोड़ दिया। ऐसे ऋणदाताओं में डर पैदा करने की जरूरत है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ऋण लेने वालों के हितों की रक्षा करने की भी जरूरत है। रानिया राव सोना तस्करी मामले पर राजनीतिक तूफान सोमवार को और तेज हो गया, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि इसमें शामिल मंत्रियों के नाम उजागर करें। मीडिया को संबोधित करते हुए विजेंद्र ने कई चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिसमें कहा गया कि शीर्ष राजनेता और प्रभावशाली व्यक्ति 13 करोड़ रुपए के सोने की तस्करी के मामले से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की सौतेली बेटी रानिया को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, जिसमें पुलिस प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा जांच को दरकिनार कर दिया गया। विजेंद्र ने चौंकाने वाले विवरण का खुलासा किया। लगातार विदेश यात्राएं रानिया ने हाल ही में महीने कथित तौर पर 30 से अधिक बार दुबई और अन्य विदेशी स्थानों की यात्रा की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का संदेह पैदा हो गया। हवाई अड्डों पर वीआईपी ट्रीटमेंट, हर बार जब वह वापस लौटी तो कथित तौर पर पुलिस द्वारा उसकी सुरक्षा की गई, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक समर्थन का संकेत था और सीबीआई और ईडी जांच चल रही थी। राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा पहले से ही मामले की जांच की जाने के साथ विजेंद्र ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को मंत्रियों की संलिप्तता के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने डीजीपी रैंक के अधिकारी के रामचंद्र राव की, उनकी सौतेली बेटी और कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की कथित सोना तस्करी गतिविधियों में भूमिका की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता को नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि गौरव गुप्ता की नियुक्ति का आदेश सोमवार रात जारी किया गया। रामचंद्र राव वर्तमान में कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रानिया से 12.56 करोड़ रुपए के मूल्य सोने की छड़ें जब्त की गई हैं, जिसके बाद उनके आवास की तलाशी ली गई और अधिकारियों ने कहा कि 2.06 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपए की भारतीय मुद्रा भी बरामद की गई। सरकारी आदेश में कहा गया कि एसीएस गौरव गुप्ता को प्रोटोकॉल संबंधी सुविधाओं के लाभ उठाने के तथ्यों और परिस्थितियों और इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक आईपीएस कैडर रामचंद्र राव, कर्नाटक राज्य पुलिस आवास और बुनियादी ढांचा निगम के प्रबंध निदेशक की भूमिका की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जांच अधिकारी को तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए और इस सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बलों के प्रमुख तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को भी उक्त जांच के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
Phone numbers 9945283920, 8482221297. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 वर्षों में पूर्वोत्तर आज पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा है, सिवाय मणिपुर में हुई हिंसा की। उन्होंने कहा 2004 से 2014 तक हिंसा की कुल 11,000 घटनाएं हुई हैं और 2014 से 2024 तक 3,428 घटनाएं हुई हैं, यानी 70% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मौतों की संख्या में भी 70% की कमी आई है। पिछले 10 वर्षों में नागरिकों की मौतों की संख्या में 89% की कमी आई है। उन्होंने कहा हमारा पूर्वोत्तर आज शांति का अनुभव कर रहा है, चाहे वह मेघालय हो, अरुणाचल हो, असम हो, नागालैंड हो या मिजोरम हो। हमने सभी सशस्त्र समूहों के साथ समझौते किए हैं और 10,500 से अधिक उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में 12 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन्होंने कहा भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने पूर्वोत्तर और शेष भारत के बीच की दूरी को कम कर दिया है। 2027 तक पूर्वोत्तर की हर राजधानी ट्रेन, विमान और सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगी। लोकसभा में मंगलवार को तमिलनाडु के एक सांसद ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सवाल किया था। इस प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं तमिलनाडु सरकार से आग्रह करता हूं कि अगर कोई पात्र हितग्राही पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित है तो उनकी सूची पोर्टल पर अपडेट करें। उनके नाम निश्चित रूप से जोड़े जाएंगे। तमिलनाडु में ऐसे लगभग 14,000 किसान हैं। राज्य सरकार छानबीन कर सूची भेजे। मैं आश्वस्त करता हूं कि यहां से एक दिन की भी देरी नहीं होगी। बता दें कि डीएमके सांसदों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के किसानों के साथ अन्याय कर रही है और भुगतान में देरी कर रही है। वहीं कृषि मंत्री ने साफ किया है कि देरी राज्य सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि 14,000 किसानों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लाउडस्पीकर की वजह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही की मांग के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद रहने चाहिए। सीएम फडणवीस ने विधानसभा में प्रार्थना स्थल पर और विशेष रूप से मस्जिद पर लाउडस्पीकर की वजह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर ये बातें कही। सीएम ने कहा कि 55 डेसिबल तक ही लाउडस्पीकर की मर्यादा होनी चाहिए और रात में 45 डेसिबल होनी चाहिए। किसी भी प्रार्थना स्थल पर अगर निर्धारित डेसिबल से ज्यादा लाउडस्पीकर बज रहा होगा तो महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडल कार्यवाही कर सकता है। भविष्य में किसी को भी सामान्य रूप से लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी जाएगी। 55 और 45 डेसिबल का उल्लंघन करने वाले प्रार्थना स्थल को अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक की अब से जिम्मेदारी होगी कि वह डेसिबल का नियम तोड़ने वाले प्रार्थना स्थलों पर नजर रखे और नियम के मुताबिक कार्यवाही करे। खुद प्रार्थना स्थल में जाकर उसे चेक करना होगा कि आवाज के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। केंद्रीय कानून के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण पर कार्यवाही करने का अधिकार एमपीसीबी के पास है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से विनती की जाएगी कि ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार के नियम में बदलाव किया जाए। होली के त्योहार अब बहुत नजदीक है, ऐसे में इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। यूपी में योगी के मंत्री ने होली को लेकर विवादित बयान दिया है। अलीगढ़ जिले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि शुक्रवार को होली है और इस दिन नमाज के लिए बाहर निकलने के दौरान रंगों से बचने के लिए मुस्लिम पुरुष खुद को हिजाब की तरह तिरपाल से ढक ले। बता दें कि इस साल होली का त्योहार शुक्रवार को मनाया जा रहा है और अभी रमजान का महीना भी चल रहा है। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता रघुराज सिंह ने सोमवार की रात संवाददाताओं से बातचीत में कहा, सनातन धर्म को मानने वालों के लिए होली का त्योहार वर्ष में एक बार ही आता है और उनसे यह अपेक्षा करना कि वे मस्जिदों के पास कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में होली न खेलें, कोई व्यवहारिक समाधान नहीं है। मुस्लिम महिलाएं भी खुद को हिजाब में से ढक लेती हैं और एहतियात के तौर पर बहुत बार मस्जिदों को भीतर तिरपाल से ढक दिया जाता है। तो इसी तरह शुक्रवार की नमाज के लिए घर से बाहर निकलते समय मुस्लिम पुरुषों को खुद को तिरपाल से ढककर निकले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर एक बाघिन टाइगर रिजर्व में छोड़ी। इससे पहले सीएम यादव ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 58वें तथा मध्य प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। माधवराव सिंधिया की जयंती पर माधव नेशनल पार्क में माधव टाइगर रिजर्व बनाया गया। यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है और भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व का लोकार्पण करने के बाद सीएम मोहन यादव ने लिखा, मध्य प्रदेश जैव विविधता का अप्रतिम आंगन, प्रकृति की गोद में बसे शिवपुरी की जंगल बुक में आज एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है।
श्रद्धेय माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व के लोकार्पण कार्यक्रम में सहभागिता कर एक बाघिन को उसके नए आवास में छोड़ा। मोहन यादव ने लिखा, चंबल की धरती पर दुर्लभ वन्य जीवों का कुनबा बढ़ रहा है। इसकी खूबसूरत वादियां पक्षियों के कलरव से गूंजती हैं। चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ और डॉल्फिन, जंगल में चीते, बाघ और तेंदुए चंबल के आंगन को और भी अप्रतिम बना रहे हैं। चंबल का जैव विविधता से भरपूर संसार दुनिया के लिए मध्य प्रदेश में पर्यटन के दरवाजे खोल रहा है। हम भी जैव विविधता के संरक्षण हेतु संकल्पित हैं और अपने प्रयासों के वन्यजीव पर्यटन को एक नया आयाम देने व प्रदेश की धारा को विभिन्न प्राणियों का सुंदर एवं सुरक्षित आंगन बनाने की दिशा में कार्यरत हैं। सभी प्रदेश वासियों को इस सौगात के लिए पुनः बधाई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। ट्रेन में 500 से अधिक यात्री सवार थे। पाकिस्तान सेना के एक्शन के विरोध में बलोच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया। बीएलए के लोगों ने ट्रेन के अंदर गोलियां भी बरसाई हैं। आरोपी ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर ट्रेन को हाईजैक किया। बंधकों में कई पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी हैं। यात्रियों को बंधक बना लिया गया। बीएल और पाकिस्तानी आर्मी के बीच मुठभेड़ में 6 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ट्रेन हाईजैक की घटना कच्छ जिले के पिरोकनारी इलाके में हुई है। वर्तमान में ट्रेन को सुरंग में खड़ी है। सूत्रों के अनुसार यात्री ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी, तभी पटरी पर पहले विस्फोट की आवाज सुनाई दी और ट्रेन पर गोलीबारी शुरू हो गई। इसके बाद ट्रेन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों और ट्रेन पर गोलीबारी करने वाले हथियारबंद लोगों के बीच मुठभेड़ होने लगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस में 9 डिब्बे हैं। ट्रेन में 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन आज सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हो। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है। यह संगठन बलूच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग करता है। बीएलए की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई। इसका उद्देश्य बलूच लोगों को अधिकारियों की रक्षा करना और उन्हें स्वतंत्रता दिलाना है। यह संगठन पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान में कई आतंकवादी हमलों और सैन्य संघर्षों के लिए जाना जाता है। यह विशेष रूप से पाकिस्तान की सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीनी निवेश परियोजनाओं को निशाना बनाता है। बीएलए को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने भी इसे आतंकवादी संगठन माना है। बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित बोलान जिले में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान बीएलए के लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को विस्फोट से उड़ा दिया, जिससे ट्रेन रुक गई। इसके बाद बीएलए के लड़ाकों ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया और सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस में 9 डिब्बे हैं। 500 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन मंगलवार सुबह 9 बजे क्वेटा से रवाना हुई थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीसीएम उपायुक्त संगीता को तत्काल निलंबित करने की मांग। बसु कल्याण प्रांत के रमाबाई कॉलोनी में जो जाने वाले रोड के विवाद के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। कर्नाटक ने माइक्रो फाइनेंस में काले धन पर सख्त कानून बनाया। विजेंद्र ने सीएम सिद्धरामैया से सोना तस्करी मामले से जुड़े मंत्रियों के नाम उजागर करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10,500 से ज्यादा उग्रवादी हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हुए। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं, हाथ जोड़ डीएमके सांसद से बोले शिवराज। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।